नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पांडे और हम आपके सामने लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन। लूसेंट स्पीडी अरिहंत में से एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी से बीच में स्पीड बहुत तेज रहेगी, मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूं, फिर आपसे वीडियो लाइक करने का नहीं बोलूंगा, तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है। तो सूफी संत के मकबरे को यहाँ पर से आंसर हो जाएगा दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या रवि की एक फसल है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से गेहूं रवि की एक फसल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट का है। मिजोरम के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिजोरम में सीएम कौन है और मिजोरम की राजधानी? दोनों प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है आपका सतलज नदी और काली नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सतलज नदी काली नदी राइट आंसर है। बाथोलित निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो बाथोलित यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान यहां पर राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 1784। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी कहां से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी ये आपकी सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीचों बीच से जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से निकलती है नर्मदा नदी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, कहां से निकलती है नर्मदा नदी? लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है आर्द्र उष्ण जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है बाह्य हिमालय को। ऑप्शन नंबर डी बाह्य हिमालय यहां पर राइट आंसर है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं आपके अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? नवीन वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? कमेंट करके बताइए। अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? नवीन वलित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस नदी को दिहांग नाम से भी जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। वह सूक्ष्माणु है डैश, वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता। तो कोई भी विद्युत आवेश नहीं होगा आपका न्यूट्रॉन के पास। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी कालिदास को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कालिदास जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो इन दोनों के गुरु थे यहां पर से आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी जी के समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से निकलता है जरसोप्पा या गरसोप्पा झरना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है? तो असम की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था आपका दीनारस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी दीनारस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? बिल्कुल, तो ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी, वो की थी 1911 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1911 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिलवासा राजधानी है किसकी? तो सिलवासा जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी दादर एवं नगर हवेली की। आपको पता होगा दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 60 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने में तो उबल जाएगा मनुष्य, पता नहीं क्या होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के भाई 104 105 में उड़ जाते हो, पता है ना? और फ़ारेनहाइट में कमेंट करके बताइए मानव शरीर का तापक्रम नॉर्मल कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तापक्रम होता है मानव शरीर का। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो मोरारजी देसाई रहे थे 1967 से 1969 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो सबसे गहरी आपकी मरीना की खाई या मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच या मैरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैरियाना ट्रेंच या मरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से केंद्रीय श्रम मंत्री वीवी गिरी जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है? तो हवाई जहाज से फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के बाद वायु दाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे वर्ष 2011 गणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या था? तो केरल का लिंगानुपात बहुत ही अच्छा था, 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के ऑप्शन नंबर बी सुजाउद्दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहयोग से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कुडनकुलम स्थापित हुआ था आपके रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी रूस का सहयोग राइट आंसर है। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अमरावती टाइगर रिजर्व ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के मध्य। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? तो अस्पष्टता को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर यहां पर अनुच्छेद 17 सी सही आंसर है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या है? तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी राइट आंसर है। वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, तो एक अमेरिकी जो है पत्रकारिता के प्रकाशन भी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे, वो है आपका लुईस फिशर। ऑप्शन नंबर ए लुईस फिशर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दाचीगम है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप की से युद्ध किया था? तो महाराणा प्रताप से युद्ध किया था अकबर की सेना ने। ऑप्शन नंबर डी अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरिस्टोथनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, टिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार बनवाने का श्रेय जाता है आपका कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये बना था आपका 2013 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो अपवर्तनांक के मामले में हीरा यहां पर अपवर्तनांक सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर द्वारा निर्माण नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी मोती मस्जिद का अकबर ने निर्माण नहीं कराया था, बाकी सभी का हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधा भाई का महल, ये तीनों अकबर ने बनवाए थे। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है लगभग? तो टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अफजल खान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
भूकंप तरंगों को किस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के अनुसार शुक्र है आपका, आकार के अनुसार ऑप्शन नंबर बी 6वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको कहा जाता है रज्मनामा, ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बना था? तो वर्ष 2000 में यहां पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना था, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राइट आंसर है। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो टॉर्च बल्ब ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था, यहां से आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन जी को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीवी रमन जी राइट आंसर है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान के सीमा से लगती है? तो भूटान के सीमा से लगती है 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो जो बराबर गुफाएं हैं ये हैं आपकी मौर्य काल की, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है सतलज नदी और काली नदी के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी यहां पर राइट आंसर है। जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश बार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शीतलन कूलिंग विधि जो स्कूटर में प्रयोग होती है, तो स्कूटर या बाइक में जो प्रयोग होती है वो सिर्फ वायु द्वारा, हवा लगती है और ठंडा हो जाता है इंजन भाई, कहीं अलग से कोई स्पेशल चीज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वायु शीतलन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो पंचमार्क सिक्का आपका चलता था मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल यहां पर राइट आंसर है। दूध सागर झरना कहां पर स्थित है? तो दूध सागर झरना आपका गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी गोवा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआंग जेंग भारत आया था? तो जुआंग जेंग भारत आया था, यह आया था आपका हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन यहां पर राइट आंसर है। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया था? तो वराहमिहिर ने वृहत संहिता लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी वृहत संहिता वराहमिहिर राइट आंसर है। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1946 की बात हो रही है, आजादी के 1 साल पहले, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने के कारण कथन अधिक ताप पर होने लगता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वंशाक्रम को सजाएं, तो सबसे पहले आपका आएगा मौर्य, उसके बाद आएगा शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए मौर्य शुंग कुषाण और गुप्त यहां पर राइट आंसर है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? यह पुस्तक कई बार मैं बता चुका हूं, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से यहां पर सही आंसर हो जाएगा गरसुप्पा झरना निकलता है, ऑप्शन नंबर सी जेरसुप्पा या गरसुप्पा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका कानपुर स्थित है, पटना भी स्थित है, बहुत सारे शहर स्थित हैं। कमेंट करके बताइए यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इनमें से यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी, तो वो समय था आपका 25 जून 1975, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था राम सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ता आधा ता साइलेंस है, सांगपो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप आप सभी को पता होगा, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी, माजुली द्वीप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल के कौन से क्रमांक पर आती है? तो आकार के हिसाब से आती है 5वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको कहा जाता था आपको कपास को, ऑप्शन नंबर बी कपास यहाँ पर कैलिको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 11वीं सूची में शामिल किया गया है, माफ कीजिएगा, तो स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ऑप्शन नंबर डी, ये 11वीं सूची में शामिल किया गया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान पे दोनों के प्रेक्षण निम्नलिखित में से कब एक समान होते हैं? तो ये समान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अभी आपको बताइए पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भूपट्टी का प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर ईयर से कम गति की मंदतम दर है खसकने की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो है आपकी उत्तरीय ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ, आर्कटिक रेंज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? सबसे घनी आबादी वाला देश यहाँ पर है आपका, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तब विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कौन कार्य कितना कार्य करेगा? दीवार को धक्का दोगे, दीवार वही है, तो आप कोई भी कार्य नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर एक कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो सबसे पहले मिला था पृथक निर्वाचन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसने त्याग दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो राज्य भूमि सुधार आता है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक अक्षांश होता है 111 किलोमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है कटक, ऑप्शन नंबर बी कटक महानदी के तट पर स्थित एक शहर है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है? तो आर्क वेल्डिंग में 90 से 100 वोल्ट चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता हैं आपके ऑप्शन नंबर ए अली बंधु, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए बाइलाकुप्पे मठ नाम द्रोलिंग भारत के किस राज्य में है ये मठ? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो कमेंट लिख दीजिएगा कि सर आंसर नहीं पता लास्ट क्वेश्चन का, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।